प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथी बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे क्लास में और बताएंगे कैसे हैं मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भावी सैनिक जो भारत माता की सुरक्षा का बीड़ा उठाने जा रहे हैं। और इस बदन पर मात्र 1 साल के अंदर जो वर्दी आने वाली है, बहुत सुकून मिलता है उन चीजों को सोचकर। वो बहुत बेहतरीन पल होंगे जब आप माता पिता के पैरों को स्पर्श करके, उनके पैरों को छूकर, उनका आशीर्वाद लेके ये बोलकर जा रहे होंगे कि माँ मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूं और 6 महीने बाद लौटूंगा और फिर पहली सैलरी जो माँ के हाथों में दे रहे होंगे। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही एहसास। बच्चे उन पलों को सोच कर देखा करो। एक अलग ही लेवल की खुशी हम लोगों को उस समय मिल रही होगी जब आप सम्मान समारोह में आकर कह रहे होंगे भैया मजा आ गया। रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, कोई सब्जेक्ट हो, बहुत प्रॉपर बेहतरीन स्कोर हम लोग करके आ रहे हैं। एकदम अलग ही लेवल की खुशी होगी। तो सभी मेरे प्यारे वीर एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। एक जुनून के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक थम्स अप कर देंगे। तैयार है मेरे प्यारे साथी यहां पर एक तूफान उठाने के लिए? कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ना दर्द ना तकलीफ, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले सेशन को। पिछली क्लास में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देकर गया था जिसमें हम चारों ही ऑप्शन में थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि ये सही है, ये सही है या क्या सही है यार, समझना। तो सभी प्यारे साथी गौर से समझना। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन, मैं दोनों ही क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर देता हूं। बहुत प्यार से और बहुत सुकून से मैं प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने आप लोगों से कहा कि मानकर चलो यहां पर एक क्वेश्चन है 4, 2, 3, 1, 5 और 6। 4 ऑप्शन है जिन्हें एग्जामिनर महोदय हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ वो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? 4 ऑप्शन हमसे पूछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा एकदम बेहतरीन तरीके से बताना, बहुत जल्दी आपको आंसर करना है। अभी एक नॉर्मल क्वेश्चन से ही हम शुरू कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है 3, 2, 4, या 6, 5, 1। यहां पर लिखा हुआ है 2, 1, 4। यहां लिखा हुआ है 6, 3, 1। बताओ इसका आंसर क्या? मेरे प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो सकता है? मेरे सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया एक बार बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? इन विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी से बता दो सभी मेरे प्यारे वीर, ध्यान से समझना। यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मैं यहां से 4 से अपोजिट निकालूं तो 3 होगा, 4 से 3, 2 का अपोजिट निकालूं 1 होगा, और 5 का अपोजिट निकालूंगा तो 6 होगा। तो मेरे प्यारे साथी 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिखाई देते, वो चीज हम प्रॉपर जानते ही होंगे। तो यहां पर 4 और 3 एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। 2 और 1, 5 और 6, 5 और 6 अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते। 2 और 1 अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते। 1, 3, 6, 1 अलग, 3 अलग, 6 अलग। तो डी ऑप्शन आंसर होगा। इसमें कोई रत्ती भर संदेह नहीं होगा। ये वो चीज है जो माहिर हो चुके हैं हम एक प्रॉपर शानदार तरीके से। मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट होगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था, जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था बढ़िया और शानदार तरीके से। एक बार सभी प्यारे साथी आंसर बताएंगे कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। क्या आंसर हो जाएगा? एक बार समझने की कोशिश करना। इस बार मैं आपको 4 डाइस दे रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझना। यहां पर जो मैं इस बार 4 डाइस दे रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को समझा के गया था और आप लोगों ने कहा था क्या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से क्या जवाब होगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा ये लग जाता है यार अब तो मैं कभी रुकूंगा ही नहीं। भाई पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए मेरे स्टूडेंट में, ये मेरे दिल की कोशिश है। कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, ये मैं चाह कर चलूंगा। यहां पर मैंने आप लोगों से बोल दिया कि यहां पर चीजें लिखी हुई हैं 5 2 3 नहीं, 5 2 3 नहीं, यहां पर लिखी हुई है 1 3 6। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथी 4 2 5। यहां पर लिखा हुआ है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने उस दिन आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर हम लोग लिख देते हैं 6 3 2 और यहां पर लिख देते हैं 6 3 2। बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार बता दो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ भाई, सभी प्यारे साथी बताना जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहां पर मुझे एक बात बताओ, मुझे यह बताओ कि अगर मैं यहां अपोजिट निकालूं तो 4 का क्या हो जाएगा 3, 2 का क्या हो जाएगा 1 और 5 का क्या हो जाएगा 6। ये हमारे पास अपोजिट आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुक्के मत लगाओ कोई ABCD, तुम मुझे पता है तुक्के लगा रहे हो। अब रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। क्या होगा पहले में 1 6 3 है, 1 अलग 6 अलग 3 अलग हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में लगा भी देते हैं। देखो ए बहुत सारे लोगों का आंसर था और तुम्हारी गलती नहीं है। बच्चा क्या करता है, दूसरे तीसरे चौथे को फिर चेक ही नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है यार ए ऑप्शन आ तो गया, मैं क्यों चेक करूं। ध्यान से सुनो, दूसरा है 4 2 5। 4 2 5 क्यों भाई, ये भी तो हो सके है भाई, यू ना हो सके, यू भी तो हो सके है। सुनो अब, ये 6 3 2 है भाई, 6 3 2 ये भी है सके, या हम कौन सी दिक्कत है। ये 6 2 3 6 2 3 ये भी हो सके, ये तो सारे ही सही है। और मैंने तुमको उस दिन लास्ट क्लास में जाते जाते यूं कही कि मैं चारों गोलन पे अगर भरी आऊं या चारों पे ऑनलाइन पेपर में टिक लगाया हूं तो नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो कैसे करें, ध्यान से सुनो। ऐसे कॉन्सेप्ट में कैसे किया जाता है ये चीज बहुत अच्छी तरीके से सुनना। अब कमेंट बिल्कुल रोक दो, जीरो कर दो कमेंट को। एक नई चीज है, बहुत शानदार है और मैं आपको सिखा रहा हूं, तो एक बार कमेंट रोक देना बहुत आराम से। कैसे करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, मुझे एक बात बताओ। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर चेक करूं तो यहां पर ये जो 1 3 6 है, अगर यहां पर 1 3 6 है तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जरूरी नहीं है कि मैं 1 3 6 के साथ जाऊंगा, मैं 6 3 1 भी जा सकूं, 3 6 1 भी जा सकूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर मैं यहां 1 3 6 जा रहा हूं तो यहां भी मुझे 1 3 6 ही चेक करना पड़ेगा। गुड्डा ये बात ध्यान रखना, सीक्वेंस सेम रखना है। जो यहां 1 3 6 है वही यहां 1 3 6 ही रखना है। अब 1 3 6 दोनों में घुमा के देखेंगे, दोनों में क्लॉकवाइज है या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है, या एक में क्लॉकवाइज है एक में एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब मैंने यहां से 1 3 6 घुमाया तो ये 1 3 6 ये क्या बन रही है, ये घड़ी की दिशा है कि घड़ी की विपरीत दिशा है। गुड्डा बताओ, ये विपरीत दिशा है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज है। मानोगे मेरी बात की ना। और जब मैं यहां 1 3 6 घूमता हूं तो 1 से 3 3 से 6, गुड्डा ये क्लॉकवाइज दिशा है। अब मुझे ये बताओ, अगर पहला ऑप्शन ठीक होता तो ये दोनों डायरेक्शन सेम सेम होते कि नहीं होते।
परेशान मत हुई, थोड़ा कम भी समझ में आवे तो यूं टेंशन मत लियो भैया मेरी समझ में ना आयो, मैं हूं पूरी जान लगा दूंगा तुम्हें समझाने के लिए। ये बताओ ये बात समझ में आई कि ना आई कि ये अगर 1 3 6 है तो ये 1 3 6 मेरे प्यारे गुड्डा 1 3 6 का तो कहने का मतलब है कि अगर यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं बना तो पहला ऑप्शन जो है उसकी बात तो नहीं बन पा रही, कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही। अब दूसरा है, यहां पर ध्यान से देखो, मानकर चलो अगर मैं लूं 4 2 5, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर लूं 4 2 5, क्या ये क्लॉकवाइज? मेरे प्यारे गुड्डा ये 4 2 5 क्या है? ये क्लॉकवाइज है, हां या ना? एक ऑप्शन और लिख लेना इसमें लास्ट में ई पर, ई पर और लिख लेना बी बी व डी दोनों, बी व डी दोनों। तो ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ 4 2 5 यहां कैसी है? क्लॉकवाइज है। और ध्यान रखिए अगर मैं यहां 4 2 5 चल रहा हूं तो मैं यहां 4 2 5 ही चलूंगा साथी, ये बात भी ध्यान रखनी है मेरे वीर। यहां 4 2 5 कैसा है? क्लॉकवाइज है भाई। 4 2 5 यहां भी क्लॉकवाइज, 4 2 5 यहां भी क्लॉकवाइज, तो ये सही है साथी, ये सही है गुड्डा। अब सी है चेक करो एक बार, अब सी को चेक करो बहुत शानदार तरीके से, समझें एक बार सी अभी। तो कुल मिलाकर ये तो हो चुका है राइट बी वाला। सी कह रहा है कि 6 3 2। अब यहां पे एक चीज बताओ, यहां पे एक चीज बताओ कि ये 6 3 2 यहां पर ये कैसा है? ये भी क्लॉकवाइज है भाई। 6 3 2 ये कैसा है? क्लॉकवाइज। यहां थोड़ा सा एक करेक्शन करूंगा, थोड़ा सा एक करेक्शन करूंगा, यहां पर जल्दबाजी में मैंने यहां 2 लिख लियो, यहां 3 लिख लियो, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां जो 6 3 2 है, ये जो 6 3 2 है, सबसे मेन बात है समझ में आना चाहिए, सबसे मेन बात है समझ में आना चाहिए। मुझे ये बताओ ये जो 6 3 2, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 3 और 2 का स्कोर मतलब स्थान मैंने बदल दिया है। तो ये 6 से 3 3 से 2 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। और गुड्डा यहां 6 3 2 क्या है? 6 3 2 ये क्लॉकवाइज है, ये 6 3 2 क्लॉकवाइज, ये 6 3 2 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये गलत हो गया मेरे साथी, ये गलत हो गया है ना। ये अगर 3 ऊपर होती और देखो 3 यहां होती और 2 यहां होती तो मैं 6 3 2 पे फिर क्लॉकवाइज आता, फिर सही था। ये बात भी ध्यान रखनी है कि कौन सी स्थिति में सही है, कौन सी स्थिति में गलत है। अभी जस्ट ऐसा पहला क्वेश्चन मैंने बताया है, थोड़ा सा दिमाग में घुसा होगा, यो मत सोचियो भैया एकदम ही परफेक्ट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं भी, तो देखूं कब तक समझ में ना आवे तुम्हें, हर चीज समझ में आवेगी। यहां पे कह रहा है 6 2 3, तो यहां पे देखियो 6 3 2 यहां चेक करूं, 6 3 2 यहां पे चेक करो, ये 6 2 3। अगर यहां चेक करूं 6 3 2 तो ये क्या है? 6 3 2, 6 3 2, तो 6 3 2 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पे 6 3 2 क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये भी गलत हो गया, केवल बी वाला सही है, केवल बी सही है। और जैसे ही मैंने यहां पे बी व डी लगाए तो तुरंत बिना डी चेक करे डी आंसर भी लगाने लग गए कुछ लोग। जय हो प्रभु, बहुत शानदार। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मैं कई बार आप लोगों को खुद से फंसाने की कोशिश करूंगा क्लास में, कई बार करूंगा। अभी आप लोग जब पूरी रीजनिंग पढ़ोगे तो गुड्डा ये ध्यान रखना, मैं कई बार आपको कंफ्यूज करूंगा, लेकिन उस कंफ्यूजन को क्लास में दूर भी करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप यहां पर कई बार गिर जाएं लेकिन पेपर में नहीं गिरने चाहिए। यहां इतनी ठोकर लगनी चाहिए तुम में, इतनी ठोकर लगनी चाहिए क्लास में कि पेपर में जाने के बाद केवल एक ही चीज पता हो कि दुनिया की कोई ताकत अब गिरा नहीं सकती, मैं पहले ही 1000 ठोकर खा के आया हूं। बात आ रही है समझ में? ये क्वेश्चन मुझे इतना बता दो, इतना समझ में आया कि नहीं? अभी यूं परेशान मत हो जाना कि भैया अभी समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन फिर से ऐसा ही दूंगा। कोई जरूरी ना है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस करवा दूं। मेरे लिए जरूरी यह है कि एसएससी जीडी के इस बैच से तुम्हें इतना सिखा दूं
कि आपको चाहे एसएससी एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं, सीएचएसएल देने जा रहे हैं, सीपीओ देने जा रहे हैं, या आप लोग सीजीएल देने जा रहे हैं, कम से कम सीजीएल में बस प्री की बात करूंगा गुड्डा, मेंस की बात नहीं करूंगा मैं आपके इस बैच से। मैंने कहा आपका कहने को ये बैच एसएससी जीडी रहेगा, पर अपने भाई पर विश्वास करो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, प्री, यहां तक मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूंगा। अब ध्यान से सुनना, कमेंट रोक लेना, बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा। मानकर चलो एक क्वेश्चन और हम समझते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन पर थोड़ा कम समझ में आया, पहले क्वेश्चन पर थोड़ा कम समझ में आया गुड्डा, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। एक बार समझने की सभी मेरे प्यारे साथी कोशिश करना कि क्या हो सकता है और किस तरीके से। एक क्वेश्चन है, इसमें जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है एक बार चेक करके बेटा देखियो, जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है उसकी आकृति काट के बनाना, प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा बच्चों को। यहां पर ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे वीर, गौर से समझने की कोशिश करना। अगर यहां पर मैं लिख दूं 4, यहां पर 2, यहां 1, यहां 5, यहां 3, यहां 6, मेरे प्यारे साथी गौर से सुनना, अगर मैं यहां पर लिख दूं 4, 2, 6 पहले ऑप्शन पर, सही है, गौर से समझना कौन सा सही हो सकता है। यहां लिख दूं 3, 1, 2, यहां पर मैं लिख देता हूं 5, 1, 3, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं 4, 2, 6। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट रोक लेना गुड्डा, कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। सर क्या आरपीएफ भी इसी से हो जाएगा? मेरे दोस्त कोशिश पूरी करूंगा, बाकी एसएससी के सभी एग्जाम के लिए करवा दूंगा। बाकी आरपीएफ वगैरह का जिसका एग्जाम है वो मुझे बता देना कि भैया मेरा एग्जाम है, मैं उस हिसाब से चीजों को लेके चलूंगा। बाकी आरपीएफ का बैच आया हुआ है हमारा, वो चीजें अलग चल रही हैं, सही है। यहां पर समझना साथी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। पहले अपोजिट निकालने, अपोजिट कैसे? सुनो गुड्डा, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, भाई मान के हाथ जोड़ के, छोटे भाई हो तुम मेरे, छोटी बहन हो, फिर भी हाथ जोड़ रहा हूं, कमेंट मत करो, समझ में आ जाएगा, ये तुम्हारे भैया का वादो है, समझ में आ जाएगा, बस कमेंटन पे ध्यान मत दो, मैं समझाऊंगा तुम्हें, परेशान मत हो। देखो ध्यान से, 4 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 1 है, 2 का 5, 2 का 5 और 6 का 3 है। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही ना किसी है, 6 का 3 है, ये हमने अपोजिट निकाल लिए। अब मान के चलो मैं यहां देख रहा हूं तो 4, 6, 2, 4, 6, 2 ये भी सही है, 3, 2, 1, 3, 2, 1 ये भी सही है, 1, 5, 3, 1, 5, 3 ये भी सही है, 2, 6, 4, 2, 6, 4 ये भी सही है। ये तो सारे के सारे ही सही से लग रहा है, फिर मैं क्या करूं? मैं उसी कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। मान के चलो इनमें से 3 ऐसे होते जिनमें 2 अपोजिट एक संग दिख रहे होते, तो वो तो गलत था, वो गलत था। लेकिन मान के चलो ये चारों ही सही से लग रहे हैं यार, फिर मैं क्या करूं? मैं तो वही टेक्निक लगाऊंगा ना, अब जो टेक्निक अभी सिखाई मैंने तुम्हें। जैसे यहां पे ध्यान दो, ये 4, 6, 2 है, अगर मैं 4 से 6, 6 से 2 के सीक्वेंस लगाऊं, अब ये बात की पूरी गारंटी रहेगी कि अगर यहां 4 से 6, 6 के 2 सीक्वेंस लगा रहे हो ना, तो यहां भी 4 से 6 और 6 के 2 सीक्वेंस ही लगाओगे। इतनी बात ध्यान रखियो, 4 से 6, 6 से 2, 4 से 6, 6 से 2, यही सीक्वेंस लगना चाहिए। जब मैंने यहां 4 से 6, 6 से 2 लगाया तो ये क्या है? क्लॉकवाइज है। 4 से 6, 6 से 2 क्लॉकवाइज है, और यहां 4 से 6, 6 से 2 बन ना सके क्योंकि 4 से 6 इधर आ रहा है। बनाऊंगा भी तो 4 से 6 ये और 6 से 2 ऐसे जाऊंगा, तो ये क्या? ये एंटी क्लॉकवाइज है भाई। 4 से 6, 6 से 2 यहां क्लॉकवाइज है, यहां एंटी क्लॉकवाइज है, तो गुड्डा ये ठीक कैसे है जाएगा बताइयो? ये तो कोई मतलब ही ना है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया ना भैया ना, कोई संभावना ही ना है जो ठीक हो सके। दूसरा, अब यहां आ जाओ, यहां मान के चलो मैं ऐसे चलूं 3 से 1, 1 से 2 ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कैसे चला? 3 से 1, 1 से 2, 3 से 1, 1 से 2, तो मैं कैसे चल रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज।
और ये बात ध्यान रखनी है बस, जब यहां 3 से 1, 1 से 2 जा रहा हूं तो यहां भी 3 से 1, 3 से 1 और 1 से 2 ही जाना पड़ेगा। यहां 3 से 1, 1 से 2, यहां 3 से 1, 1 से 2, ओ 3 1 2 भाई साहब, ये तो क्लॉकवाइज है। ओहो, ये 3 1 2 एंटी क्लॉकवाइज है, ये 3 1 2 क्लॉकवाइज है। तो मैं कैसे कह दूं कि सही है? दूसरा भी तो गलत है भैया, दूसरा वाला भी गलत हो गया, ये तो बहुत सही जा रहे हैं। अब तीसरे चेक करेंगे। अब तीसरे चेक करो, यहां अगर मैं चलूं तो 5 1 3, 5 1 3, 5 से 1, 1 से 3, तो 5 1 3 कैसे जा रहे हैं? देखियो 5 1 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ध्यान रखियो, यहां 5 1 3 जा रहे हो तो यहां भी 5 1 3 पे ही जाना है, यहां भी 5 1 3 पे ही जाना है। तो यहां चेक करो 5 1 3, 5 1 3 यहां कैसे है? यहां क्लॉकवाइज है साहब। बोरे वाह, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी कैसे सही हो जाएगा? ये भी गलत जवाब है, ये भी गलत जवाब है। अब आगे बढ़ जावे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये कह रहा है 2 6 4, देखियो यहां पे अगर मैं हिसाब लगाऊं, यहां जैसे मैं 4 2 6, 4 से 2, 2 से 6 चलूं, 4 2 6, तो ये क्लॉकवाइज ही तो है। 4 2 6 क्लॉकवाइज ही तो है। जब तुम यहां 4 2 6 चल रहे हो तो यहां भी 4 2 6 ही तो चलोगे। 4 2 6 ये भी क्लॉकवाइज है, 4 2 6 यहां भी क्लॉकवाइज है, 4 2 6 यहां भी क्लॉकवाइज है। ये है सेम स्थिति, ये सेम स्थिति है। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे प्यारे गुड्डा, एक बार थम्स अप करके अब जरूर बता दो कि भैया हमारी समझ में आ रही है या ना आ रही है। मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार थम्स अप करके बता दो कि तुम्हारी समझ में मेरी बात कितनी आ रही है, कितनी ना आ रही। कोई भी दिक्कत है तो बताओ ना यार, कोई भी दिक्कत है, तुम्हारे थम्स अप का मतलब होएगा भैया कोई दिक्कत ही ना है, और है तो लिख दो कि भैया मेरी समझ में आते ना आई। यार टीचर वीचर की तरह ना है हमारा मामला, एक पारिवारिक माहौल है। तुम कहोगे भैया 10 बार ही 10 टाइप ही बताऊंगा इसके, फिर फायदा ही कहा है जो समझ में ना आवे। अब सुनो ध्यान से, ये चीज मुझे लगे हमारी बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट हो गई होगी, हमें कोई दिक्कत ना होगी। मान के चलो एक क्वेश्चन और हम बढ़िया तरीके से समझे, मान के चलो एक क्वेश्चन और समझे हम बहुत ही शानदार तरीके से। यहां पे 2 1 3 5 4 6 लिख दी हमने। यहां मान के चलो 4 ऑप्शन है। पहला शॉर्ट में लिख देता हूं, अब के ऑप्शन ने सही, ठीक है, कोई दिक्कत मत लियो कि अब जी बिल्कुल बंद पास ही चाहिए तुम्हें। ऐसा ये भी सेम, ये पासा भी वही होता है। तो जैसे मैं यहां पर लिख दूं 3 1 6, जैसे मैं यहां पर लिख दूं, यहां पे मैं लिख दूं 5 3 6, सही है ना। यहां पे मैं लिख दूं 5 3 6, यहां मैं लिख दूं 4 1 3, यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे मैं लिख दूं 2 1 4। बताओ जल्दी कौन सा सही है, जल्दी से बताओ कौन सा सही है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसके बाद या क्लास में डाउट उठने बंद हो जाएंगे, इस टाइप के डाउट ना उठेंगे। ये वो क्वेश्चन है, ये 100%, क्योंकि अभी मुझे पता है तुम्हारे माइंड में 70% 75% तक चीज पहुंची है, लेकिन 100% ना पहुंचेंगी तो फायदा कुछ ना है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बता दो, सही है, बहुत शानदार। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। सर ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर मैं चलूं, इसने बोला 3 6 1, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर 3 6 1 या 3, भाई 3 6 1 का तो रास्ता ऐसा है, कोई बात नहीं, 6 इधर है तो 1 6 चले जाते हैं। अगर मैं 3 1 6 जाऊं, ध्यान से सुनियो, अगर मैं 3 1 6 जाऊं तो यहां भी 3 1 6 ही चलना पड़ेगा। तो 3 1 6 कैसा रास्ता है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज है, 3 1 6 एंटी क्लॉकवाइज। और गुड्डा 3 1 6 यहां कैसा है, 3 1 6 यहां क्लॉकवाइज है।
बस ध्यान तुम्हें एक बात रखनी है मेरे सेरा, ध्यान ये रखनी है, अगर यहां 3 1 6 चल रहे हैं तो यहां भी 3 1 6 ही चलेंगे, सही है ना। तो ध्यान से सुनो, यहां 3 1 6 गए तो ये भी, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, तो फिर कैसे सही है, फिर तो गलत है, फिर तो गलत है। पहला ऑप्शन हो गया ओ नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो। आगे बढ़ जाओ, यहां आ जाओ, यहां अगर मैं चलूं तो 5 3 6, 5 से 3 3 से 6, 5 3 6 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, बहुत बढ़िया। यहां 5 3 6 क्या है, 5 3 6 ऐसे चल रहा है, 5 से 3 3 से 6, जब ऐसे रोटेट हो रहा है 5 3 6 इधर घूम गया, इधर 5 3 6, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पकड़ना चाहता है 5 3 6, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो फिर कैसे ठीक। तो ध्यान से समझेंगे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन ने बोला है, यहां से अगर मैं चलूं तो इसने यहां पर लिखा हुआ है 4 1 3, 4 1 3, 4 1 3 क्या है, 4 से 1 1 से 3 क्लॉकवाइज है। यहां पर 4 1 3 क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है, 4 1 3 क्लॉकवाइज, 4 1 3 क्लॉकवाइज 100% राइट होगा साहब, 100% राइट होगा। लास्ट वाला चेक करूं तो 2 1 4 क्लॉकवाइज, 2 1 4 एंटी क्लॉकवाइज, ये भी गलत है। सी ऑप्शन जिसका है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। देशराज भाई लिख रहे हैं सर मुझ पे तो बंदूक चलानी भी नहीं आती, मैं कैसे नौकरी कर पाऊंगा। अरे मेरे दोस्त कैसी बातें कर दी मेरे टाइगर, बेटा सब सीख जाएगा, सब सीख जाएगा। सच बता रहा हूं, पाकिस्तानी की छाती पे बैठ के जो बटई बट बजाने को मजा है ना, वो एक अलग ही लेवल को है मेरे प्यारे वीर। तेरी कसम, ऐसे मान ले वो वर्दी पहन के ऐसा जुनून आएगा कि जरूरत ना पड़े, वो सब सिखाई जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग किस बात की है, समझ में आ रही है। तुम्हारे रोंगटे खड़े ना हो, मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं सोचते ही पढ़ाते ही देखो एक अलग ही लेवल की चीज आ जाए। मेरे प्यारे वीर, हम उस हिंदुस्तान के निवासी हैं, उस भारत माता के लाल हैं, जहां पे एक बात कही जाती है कि अंधा बेटा युद्ध पे चला तो, अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा ना जा, उसकी मां बोली, वो बोला कम कर सकता हूं मैं भी दुश्मन की एक गोली, और जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उसमें मेरा नाम ना आए। और मैं तुमसे भी कह रहा हूं, देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, वक्त पड़ा तो काम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब ध्यान से समझना, अगले क्वेश्चन की ओर हम फोकस करते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक बार समझते हैं कि आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या होगा। समझते हुए चलेंगे। आज मैं आपको केवल बेसिकली ये क्वेश्चन जो सिखा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, कल से आपका हर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन टाइप हुआ होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के हर इस क्वेश्चन की जो आया हुआ है आज तक। सभी मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से समझना, सभी मेरे प्यारे वीर एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना किस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे है, एक बार समझने की बहुत ही प्यारी सी कोशिश हम लोगों को करनी है। 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत ही शानदार लेवल के पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं, तो ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना कि वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और किस तरीके से हम उनका आंसर कर सकते हैं। सही है, क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करना और अपनी कॉपी पर लिख देना प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न। सही है, मैंने आप लोगों से कहा प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित, एक बार कॉपी पर लिखेंगे। मेरे प्यारे वीर 3 डाइस यहां पर दिए गए हैं, ध्यान से समझना, 3 डाइस यहां पर दिए गए हैं। आपने कॉपी पर हेडिंग लिखी होगी प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर लिखा हुआ है A B C, यहां पर लिखा हुआ है
यहां पर लिखा हुआ है सी डी ई, यहां पर लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त सी बी क्वेश्चन मार्क। मैं बात कर लेता हूं ऑप्शन की कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, सही है मेरे प्यारे गुड्डा। यहां पर पहले ऑप्शन पर लिखा हुआ है ई, दूसरे पर एफ है, तीसरे पर सी है और चौथे पर डी है। क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन मार्क पर, क्या आ सकता है? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से कहा कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या हो सकता है, एक बार समझने की सभी मेरे प्यारे वीर कोशिश करेंगे बहुत शानदार तरीके से, सही है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आ सकता है और कैसे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर इन दोनों स्थितियों में यह चेक करो कॉमन कौन है, अर्थात अपोजिट निकालने की तैयारी करो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे गुड्डा अगर मैं सी को कॉमन ले लेता हूं तो सी ऊपर नीचे आएगा, बहुत ही शानदार बात है। अगर यहां पर मैं सी से चलूं तो वही है कि अपोजिट निकालना, आपको पता है कि कॉमन से घड़ी की दिशा में घूमना है। जब मैं सी से चला तो ए आया और ए से चला तो बी आया, सी ए बी, सी ए बी, बहुत शानदार। यहां पर चला तो सी से डी और डी से ई, सी से डी और डी से ई, बहुत ही सुंदर। यहां पर सी के जस्ट सामने कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा, सी के जस्ट सामने एफ आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, यहां पर सी के अपोजिट एफ है। सबसे पहली बात मुझे यह बताओ, जब मैंने डाइस स्टार्ट किया था, तो मैंने देखो कुछ लोग एफ आंसर बता रहे हैं। गुड्डा इतनी जल्दबाजी क्यों? मैंने आप लोगों से यह तो नहीं कहा कि मुझे सी का अपोजिट चाहिए, मैंने कहा यहां क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, मुझे यह चाहिए। जो लोग एफ आंसर बता रहे हैं सरासर गलत आंसर है, आप सोच भी कैसे सकते हैं। सी का अपोजिट नहीं पूछा मैंने यह कहा कि यहां पड़ोस में कौन आएगा, बी के पड़ोस में और सी के पड़ोस में। क्वेश्चन मार्क है कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आने वाला है, तो मैं कैसे समझूं मेरे प्यारे गुड्डा? सी के साथ यहां पर सी तो दोबारा से आ नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सी आपने अभी लिखा है आप दोबारा से सी लिख दो, वो संभव नहीं है। तो सी तो आने से रहा गलत। सी का अपोजिट क्या? एफ। क्या भूल गए उस बात को जब मैंने कहा था गुड्डा दो विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देते, इस बात की तुमको पता है। तो यहां सी का अपोजिट अगर एफ है तो क्या यहां तुम एफ रख सकते हो? क्या हाथ नहीं कांपेंगे तुम्हारे? यहां सी के पास एफ रख दोगे तुम? सी का अपोजिट है एफ, तो क्या सी के पास एफ रख दोगे साथी? कभी नहीं। सी का अपोजिट एफ सी के पास नहीं आ सकता, तो खत्म करो। मैंने कहा बी का अपोजिट क्या है? बी का अपोजिट ई है। क्या गुड्डा में बी के पास ई रख दूं? बी के दुश्मन को बी के पड़ोस में बिठा दूं? बी का अपोजिट है ई। क्या मैं बी के अपोजिट ई को बी के पास बिठा दूं? कभी नहीं। तो केवल डी बचा, यही आंसर है मेरे प्यारे गुड्डा, यही आंसर होगा। चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। जीरो लेवल से हमने शुरू किया है, जीरो लेवल से। अब गौर से सुनो, अब अगर मैं यहां से बाद के आगे की स्थिति पर बढ़ता हूं तो अब मैं यहां से एक चीज सोचता हूं कि इस सवाल में मैंने चारों ऑप्शनों को काट दिया, सॉरी 3 ऑप्शन को काट दिया और एक ऑप्शन बचा वो मैंने सही लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मानकर चलो कि कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारे जो आंसर हैं वो कुछ इस प्रकार से आ जाएं कि ए डी ई एफ, तो मैं क्या करूंगा? यहां ये वो ऑप्शन है जहां आप केवल 2 ही ऑप्शन काट पाओगे। गुड्डा फिर समझो, पिछले सवाल में आप लोगों ने 3 ऑप्शन काट दिए थे, एक ऑप्शन बचा था वो सही हो गया।
इस सवाल में आप चाहकर भी 3 ऑप्शन नहीं काट सकते, 2 ऑप्शन ही काट पाओगे। सुनो ध्यान से कैसे, और फिर कैसे इस परेशानी से निकलना है वो भी बताऊंगा। यहां कॉमन कौन है भाई? पहले दूसरे में सी कॉमन है, वो तो पिछली बार भी था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सी कॉमन जो है उसे हमने ऊपर नीचे लिख दिया। सी से अगर मैं चलूं तो सी ए बी, यहां पर मैं चलूं तो सी डी ई, सी के सामने कौन आएगा? एफ आएगा। सी के सामने मैंने एफ लिख दिया। कोई दिक्कत हुई यहां तक तुम्हें? कोई दिक्कत ना है जी। अब एक बात बताओ यार, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुम लोगों से एक चीज बोलूं कि सी का अपोजिट एफ है तो सी के पड़ोस में एफ नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैं तुमसे बोलूं बी का अपोजिट ई है तो बी का अपोजिट ई बी के पास नहीं आ सकता, तो ई गलत हो गया। अब मेरे पास ए बच गया और डी बच गया। अब कंफ्यूजन यह है कि ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। काश मैं यहां पर इन दोनों में से भी पिछले सवाल की तरह एक ऑप्शन और काट पाता तो मैं कहता कि हां मजा आ गया, जो बच गया वही आंसर है। बट इस समय स्थिति यह है मेरे प्यारे साथी कि मैं यहां पर समझ सकता हूं कि ए और बी में से कुछ भी सही हो सकता है, कुछ भी सही हो सकता है। अब क्या करूं मैं? सुनो ध्यान से, कमेंट रोक लो साथी, गुड्डा कमेंट रोक लो एक बार बढ़िया और शानदार तरीके से। ऐप इसलिए आ गया यहां पे, जो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ऐप कैसे आ गया? जो बच जाता है वही आता है गुड्डा, जो बच जाता है वही आता है। अब सुनो ध्यान से, ऐसे केस में तुम कैसे पहचान करोगे कि कौन सही है कौन गलत है? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ऐसे सोचो कि यहां क्वेश्चन मार्क के पास कौन कौन लिखा हुआ है, तो सी लिखा है और बी लिखा है। कमेंट रोक लो। ऐसी स्थिति में तुम कैसे इस परेशानी से निकल पाओगे और कैसे आंसर कर पाओगे, मैं वो सिखा रहा हूं। तो यहां क्वेश्चन मार्क के पास सी और बी है। सी और बी जो यहां पर है वो सी और बी यहां भी है, यहां भी है। मेरे प्यारे साथी एक काम करते हैं, हम इन दोनों पासे की सहायता लेते हैं, क्योंकि यहां भी सी और बी है, यहां भी सी और बी है। ये सहायता हमें उसी की लेनी है जो यहां पर कॉमन मामला है, इसमें तो इसमें, इसमें तो इसमें। अब जब मैं यहां एक नियम बनाता हूं कि मैं यहां सी से बी की तरफ जाऊंगा, सही है। मजे की बात यह है कि अगर यहां सी से बी की तरफ जा रहे हो तो मेरे साथी यहां भी आपको सी से बी की तरफ ही चलना होगा, यहां भी सी से बी की तरफ ही चलना होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, जब यहां सी से बी की तरफ गए तो सी से बी का रास्ता कैसा था? सी से बी का रास्ता क्लॉकवाइज था। और जब यहां सी से बी की तरफ गए तो सी से बी का रास्ता कैसा था? ये एंटी क्लॉकवाइज था गुड्डा जी, ये एंटी क्लॉकवाइज था। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अभी मुझे इस बात की पता चली कि सी से बी का रास्ता यहां पर क्लॉकवाइज है और यहां एंटी क्लॉकवाइज है। अब एक बहुत प्यारी सी बात सुनो, अगर सी से बी का रास्ता, सी से बी का रास्ता दोनों स्थान पर एक जैसा होता, एक जैसा गुड्डा, एक जैसे का मतलब या तो दोनों जगह क्लॉकवाइज या दोनों जगह एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों जगह क्लॉकवाइज या दोनों जगह एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक जैसा होता तो फिर सी और बी के पास जो यहां पर ए है वही ए यहां पर आ जाता, जो ए यहां है सी और बी के पास वही ए यहां पर आ जाता। कब? जब ये दोनों रास्ते सी से बी के एक जैसे होते, या तो दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। लेकिन ये तो एक जैसे नहीं है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक जैसे नहीं है। एक जैसे होते तो जो ए यहां पर था वही यहां आता, लेकिन अब एक जैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो जो ए यहां है वो यहां नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो डी आंसर होगा।
मुझे पता है थोड़ा सा समझ में आया है, मैं समझ सकता हूं, थोड़ा थोड़ा आया है, बहुत ज्यादा नहीं आया है। कोई बात नहीं मेरे वीर, मेरे प्यारे साथी, एक और क्वेश्चन समझते हैं। हम भी तो देखें कि कब तक समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानकर चलो 3 डाइस हैं, मानकर चलो यहां पर भी 3 डाइस दिए गए हैं, और यहां पर ऑप्शन में यहां पर लिख देता हूं, ऑप्शन यहां पर लिख देता हूं। ऑप्शन है 1 4 5 6। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 3 4 5, यहां पर लिखा हुआ है 2 3 क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझना, आंसर क्या होगा इनमें से वो मुझे यहां पर फाइंड करना है। थोड़ा कम समझ में आया है मुझे पता है, मैं अपने आप ही अंदाजा लगाता चलूंगा कि तुमको कितना समझ में आया होगा कितना नहीं। मैं अभी खुद कह रहा हूं कि तुमको कम समझ में आया है, लेकिन जब तक 100% यहां फिट ना कर दूं मैं भी नहीं रुकूंगा। ध्यान से सुनो, यहां क्वेश्चन मार्क निकालना है मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले तो अपोजिट निकालूंगा इन दोनों में। जब अपोजिट निकालूंगा तो कॉमन 3 है, 3 को ऊपर नीचे लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब 3 से चला तो ये क्लॉकवाइज घुमाइयो, 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5, सही है। यहां पे आ रही है बात समझ में, 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5। 3 के सामने 3 तो नहीं आ सकता, तो कौन आएगा बोलो? 3 के सामने वो आएगा जो अब तक नहीं आया है, 3 के सामने वो आएगा जो अब तक नहीं आया, अर्थात 6 की बात कर रहा हूं। अब यहां पर ये मेरे पास ऑप्शन है, तो मुझे ये बताओ 3 का अपोजिट कितना है? 6। तो बेटा जी, भैया जी, बहन जी, 3 के सामने 6 है तो 3 के पड़ोस में 6 आ सकता है क्या? 3 का विपरीत 3 के पड़ोस में आ सकता है क्या? कभी नहीं। मुझे ये बताओ 2 का विपरीत क्या है? 5। जब 2 का विपरीत 5 है तो क्या 2 के पड़ोस में क्वेश्चन मार्क पर 5 आ सकता है? 2 का विपरीत है 5, दुश्मन को घर में बिठा दोगे? कभी नहीं। अब 1 बच गया और 4 बच गया, अब 1 बच गया और 4 बच गया। अब देखते हैं 1 और 4 में से कौन सही है। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, यहां पर हमें क्या करना है। अब उस चीज को समझो, क्योंकि 1 भी हो सकता है और 4 भी। हम अब कैसे समझें, कैसे स्थिति निकालें कि 1 सही है या 4 सही है। मेरे प्यारे साथी क्या करेंगे, सुनो। यहां पर क्वेश्चन मार्क के पास चेक करो कि भाई कौन है, तो यहां 2 है और 3 है। जब 2 और 3 यहां भी है तो यहां चेक करो 2 और 3 यहां भी है। तो करना क्या है, यह चेक करना है कि जब मैं 2 से 3 की तरफ चला, शर्त यह है कि अगर यहां 2 से 3 की तरफ चले हो तो यहां भी 2 से 3 की तरफ ही चलना पड़ेगा। साथ ही जब यहां 2 से 3 की तरफ चले तो यह कैसा रास्ता है? 2 से 3 की तरफ चले तो यह कैसा रास्ता है? क्लॉकवाइज है, हां या ना? और यहां 2 से 3 की तरफ जा रहे हो तो यह भी कैसा है? क्लॉकवाइज है। मेरी बात को गौर से सुनना, मैंने तुमको यह बताया था कि अगर ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, या तो दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, या तो दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 और 3 के पास जो एक यहां पर है वही यहां पर आएगा। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि यहां 4 कब हो सकता था? 4 कौन सी स्थिति में आ सकता था? तो 4 उस स्थिति में आ सकता था मेरे प्यारे साथी जिसमें यहां एक क्लॉकवाइज होती और एक एंटी क्लॉकवाइज होती।
कहने का मतलब अगर इन दोनों का 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 का रोटेशन अलग अलग होता, एक में क्लॉकवाइज होता, एक में एंटी क्लॉकवाइज होता, तो मैं निश्चित रूप से यह कहता मेरे प्यारे साथी कि यहां पर जो 1 है वो नहीं आएगा, फिर 4 आ जाता। अगर ये दोनों अलग अलग रोटेशन होते तो एक क्लॉकवाइज होता, एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर या तो दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो साथी हमेशा मैं यही कहूंगा कि फिर सेम आएगा। मैं समझ सकता हूं अब थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा, अब थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी और समझ में आएगा, अभी और समझ में आएगा। सुनो ध्यान से कैसे आएगा। यहां पर मैंने 3 डाइस बनाए, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है, ऐसा हो नहीं सकता जो समझ में ही ना आए। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझना। अब कितने लोगों को समझ में आ गया वो एक बार थम्स अप कर दो। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, बहुत आराम से तसल्ली से मुझे जवाब देना है, समझ में जरूर आएगा, ये प्रॉमिस है आप लोगों से। क्योंकि ये डाइस की वो इस समय डाइस की वो स्थितियां चल रही हैं, डाइस के वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, जो वास्तव में ही गजब लेवल के हैं। वो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कांस्टेबल जीडी लायक तो पढ़ा चुका, सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, जीडी के तुम्हारे पेपर लायक तो पढ़ा चुका जो अब तक पूछे गए। लेकिन इस वजह से कि आगे जाके कोई और अच्छा लेवल का सवाल ना पूछ ले, इस वजह से करा रहा हूं, क्योंकि है तो डाइस का ही गुड्डा। जब पेपर में हम बैठेंगे तो निश्चित रूप से ये तो आज तक बताया नहीं है कि भैया डाइस की इस टाइप का सवाल आएगा। पेपर में सिलेबस में यही तो है कि डाइस आएगा। अब डाइस का कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये तो किसी को नहीं पता, इसलिए मुझे बेसिक से शुरू करके सतह से फतह तक आप लोगों को सिखाना है, बेहतरीन तरीके से सिखाना है। सुनो ध्यान से, मानकर चलो यहां पर स्थितियां लिखी हुई हैं 1 2 3, ध्यान से समझना। यहां पर लिखी हुई हैं 2 4 6 और यहां पर लिखा है 4 2 क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे साथी यहां पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। 4 ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 1 3 5 और 6 लिखा हुआ है। बताना कौन सा सही है, बताने की कोशिश करो कि कौन सा जवाब सही हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इनमें दोनों में कॉमन ले लो, कौन है अपोजिट निकालने के लिए, तो 2 कॉमन है, 1 2 3 2 4 6, 2 ही तो कॉमन है। जो कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिख देते हैं। सही है यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से, जो 2 है उसे हमने ऊपर और नीचे लिख दिया। उसके बाद यहां जब मैं 2 से चला तो 3 आया और 3 से चला तो 1, 2 से 3 आया, 3 से 1, 2 से चला तो 3 और 3 से चला तो 1, यहां 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4, 4 से 6। भाई 2 3 1 2 4 6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 के जस्ट सामने 2 कभी नहीं आ सकता, तो मैं यही बोलूंगा 5 होगा। सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 है। मुझे यह बता दो जब 2 का विपरीत 5 है तो क्या 2 के पड़ोस में 5 क्वेश्चन मार्क पर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। 2 का विपरीत 5 2 के पड़ोस में कभी नहीं आ सकता। मुझे यह बता दो कि 4 का विपरीत क्या है? 3, तो क्या 4 के पड़ोस में 3 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। अब 1 बचा और 6 बचा, इन दोनों में से कौन सही है वो हमें चेक करना होगा। और हम कैसे चेक करेंगे कि 1 सही है या 6 सही है? हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क के पास क्या है, तो क्वेश्चन मार्क के पास 2 और 4 है। अब ये ढूंढो कि 2 और 4 इसमें है कि इसमें है, तो पहले वाले में तो 2 और 4 नहीं है, दूसरे वाले में 2 और 4 है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, जब मैं 2 से 4 की तरफ चलूंगा, शर्त यह है कि अगर यहां 2 से 4 की तरफ चलोगे तो यहां भी 2 से 4 की तरफ ही चलना पड़ेगा। जब यहां 2 से 4 की तरफ चलोगे तो कैसा रास्ता मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा।
बोलो। यहां जब 2 से 4 की तरफ चलोगे तो क्लॉकवाइज मिलेगा। बहुत शानदार। ये दोनों रास्ते सेम हैं, दोनों रास्ते अलग हैं, दोनों रास्ते अलग हैं। दोनों रास्ते अगर एक होते, दोनों रास्ते, मैंने कहा दोनों रास्ते अगर एक होते तो मेरे प्यारे वीर, अगर दोनों रास्ते एक होते तो जो 6 यहां पर था वही 6 इस क्वेश्चन मार्क पर होता। लेकिन ये दोनों रास्ते एक नहीं है, ये दोनों रास्ते अलग हैं। रास्ते अलग होंगे तो मंजिल भी अलग होगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये 6 गलत हो जाएगा और 1 सही हो जाएगा। उम्मीद कर सकता हूं इस बार आपके समझने का स्तर और भी ज्यादा बढ़ा होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी एप्लीकेशन पर पहली क्लास थी। आप लोगों से डायरेक्ट मैं जुड़ूंगा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। मेरे प्यारे वीर, टेलीग्राम ग्रुप में आज शाम को 8 बजे से 10 बजे तक आपका ग्रुप ओपन रहेगा और आप 1 घंटे में 1 मैसेज कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, आप जिस टीचर से भी बात करना चाहते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट है, आप उसे टैग जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं भी उस ग्रुप में मौजूद रहूंगा। शाम को प्रतिदिन 8 बजे से 10 बजे तक ग्रुप खुलेगा, जहां से हम डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, YouTube पर आप लोग लास्ट में नीचे कमेंट करके बता देते हो कि भैया कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, आज की क्लास कितनी समझ में आई, आप टेलीग्राम पर मुझे बता रहे होंगे। जो चीज बेहतरीन समझ में आई है कि हां भैया मजा आ गया, एक बार लिख देना भैया मजा आ गया। अगर समझ में नहीं आई कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कूड़ा कबाड़ा पढ़ा रहे हो, तो लिख देना भैया एकदम कचरा कर रखा है, तुम बढ़िया नहीं पढ़ाते हो। कोई दिक्कत नहीं गुड्डा, टीचर बहुत है हमारे यहां, जिसका समझ में आएगा उससे पढ़वाएंगे। सही है ना? लेकिन अगर समझ में आता है तो फिर तो मैं कंटिन्यू ही करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा, मैं कल की क्लास लेने फिर आऊंगा और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिखा के जाऊंगा। सही है? तो अपना ध्यान रखना, बहुत सारा ध्यान आपको रखना है। बच्चे, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, बीमार मत हो जाना, नहीं तो पढ़ाई पर ब्रेक लग जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे साथी, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और अचानक से बीच में कोई दिक्कत हो जाए तो 4-6 दिन में ही पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। गुड्डा, अपना ध्यान जरूर रखना। सही है? बहुत ध्यान रखना है तुम्हें अपना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जब तुम खुद रखोगे तभी तो माता पिता का ध्यान रख पाओगे। वादा करना है खुद से कि इस 1 साल के अंदर ये वर्दी अपने बदन पर होगी और मात्र 2 साल के अंदर माता पिता आज जो भी काम मजबूरी में कर रहे होंगे, उन सभी कामों से उनको छुटकारा दिलाना है। गुड्डा, शाम को टेलीग्राम ग्रुप में मुलाकात करेंगे। एक बार बता देना भैया कैसी क्लास रही। और प्यारे बच्चे, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।